हेलो दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड के निर्माण की 5वीं अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो अम्ल क्लोराइड के साथ यदि हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हमारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड। आइए दोस्त, इस अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्त, शुरू करते हैं एल्डिहाइड के निर्माण की 5वीं अभिक्रिया। देखिए दोस्त, एल्डिहाइड के निर्माण की आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 5वीं निर्माण विधि, जो है अम्ल क्लोराइड के साथ यदि हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए, अम्ल क्लोराइड सबसे पहले लेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl और इसकी अभिक्रिया कराएंगे दोस्त हाइड्रोजन गैस के साथ। जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आप देखेंगे कि पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तब ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है दोस्त, यह 2 भागों में टूट जाता है। क्लियर? आज जब 2 भागों में ब्रेक होता है तो इसमें से यह जो Cl है अपना बंध यहाँ से तोड़ लेता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से बाहर निकल गया HCl। क्लियर? और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन में आकर जुड़ जाता है तो ये प्राप्त हो गया RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। दोस्त, आप देखते हैं यह कि जब हम अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड और इसमें HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा सह उत्पाद होता है, मेन उत्पाद ये है जो कि एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो दोस्त, हम आपको कोशिश यह करते हैं कि जो भी अभिक्रिया हम आपको बताएं वह सबसे सिंपल और आसान रहे। तो कृपया यह वीडियो दोस्त पूरी की पूरी देखिए, तब आपको और अच्छे से समीकरण अर्थात इक्वेशन समझ में आएगा। देखिए, आइए दोस्त इसके पदों को हम लोग लिखते हैं। देखिए, आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, जब अम्ल क्लोराइड को हाइड्रोजन गैस के साथ पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तब जाकर दोस्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जब भी हम अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम हाइड्रोजन के साथ पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है दोस्त एल्डिहाइड और उसमें सह उत्पाद के रूप में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बाहर निकल जाता है। क्लियर? आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के निर्माण की 6वीं अभिक्रिया नाइट्राइल के अभिक्रिया द्वारा। देखिए, आइए दोस्त, अब हम लोग एल्डिहाइड के निर्माण की अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे नाइट्राइल के अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। और नाइट्राइल की अभिक्रिया का मतलब यह, हम लोग नाइट्राइल कोई यौगिक लेंगे और इस समय हम लोग मेथिल साइनाइड लेते हैं। देखिए, यह है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? ये हो गया दोस्त नाइट्राइल यौगिक और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे HCl और 2H के साथ
और जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं और हम लोग उत्प्रेरक काम में लेते हैं SnCl2 और इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं दोस्त तो प्राप्त होता है सह उत्पाद। जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाता है, जिसके कारण यहाँ से एक बंध टूट जाता है और यहाँ पर बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर H। यहाँ से एक बंध टूट गया, अब हो गया डबल बॉन्ड N। क्लियर। और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन पर आकर जुड़ जाता है। क्लियर। और ये जो HCl है इससे आकर संयुक्त हो जाता है HCl और यह बन गया सह उत्पाद। और सह उत्पाद की अभिक्रिया हम लोग जल अपघटन द्वारा कराते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl और इसकी अभिक्रिया कराते हैं दोस्त जल अपघटन द्वारा। जब जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से हमारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए किस तरह से यहाँ से जो जल है दोस्त इसमें से पूरा का पूरा हाइड्रोजन इस कंपाउंड पर आता है, जिसके कारण ये दोनों बंध एक साथ ब्रेक होता है। जैसे दोनों बंध ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास जाता है और वहाँ निर्माण करता है NH। अब देखिए दो हाइड्रोजन पहले से है, दो आ रहा है, टोटल हो गया 4 हाइड्रोजन और यहाँ हो गया Cl। क्लियर। और वो प्राप्त हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए अब यहाँ से दो बंध फ्री हो गया और दोनों बंध पर जोड़ने के लिए आ रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। इस H को हम लोग सिंगल बॉन्ड द्वारा दिखा दें और जो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पर और इन दोनों बंधों को बनाएगा उसको हम लोग दोनों बंध ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे और ये प्राप्त हो गया दोस्त एल्डिहाइड। क्लियर। और ये जो कंपाउंड है दोस्त यह है मेथिल साइनाइड। क्लियर। तो जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 2H के साथ SnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले बनता है सह उत्पाद और सह उत्पाद की जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं जल अपघटन द्वारा तो यहाँ से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। और एल्डिहाइड के बाद इसमें प्राप्त हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। तो दोस्त हमने देखा यह कि किस तरह से एल्डिहाइड प्राप्त होता है साइनाइड अभिक्रिया द्वारा। क्लियर। आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए जब मेथिल साइनाइड को HCl तथा 2H से मेथिल साइनाइड को HCl और 2H से SnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। SnCl2 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद हुआ है उसको H2O अर्थात जल अपघटन करने पर जब इसको जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त होता है दोस्त एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम लोग स्टीफन अपचयन कहते हैं और जो ये अभिक्रिया संपूर्ण हुई है इस पूरे संपूर्ण अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टीफन। क्लियर। तो दोस्त एल्डिहाइड के निर्माण की जो 6वीं अभिक्रिया है वह है आपके दोस्त साइनाइड अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। तो साइनाइड अभिक्रिया को जो साइनाइड हमारा पदार्थ है दोस्त इसकी अभिक्रिया यदि हम HCl और 2H के साथ कराते हैं तब हमारा जाकर प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। आइए दोस्त एल्डिहाइड के निर्माण की हम अंतिम अभिक्रिया पढ़ेंगे गाटरमान अभिक्रिया। आइए दोस्त गाटरमान अभिक्रिया द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड।
देखिए दोस्त, गटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा हमको निर्माण करना है एल्डिहाइड। तो सबसे पहले आप दोस्त बेंजीन समूह लेंगे, और बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन लिखेंगे, और ये है दोस्त आपका बेंजीन। और इस बेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे दोस्त CO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में हम एक उत्प्रेरक लेते हैं AlCl3, और जब इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना बंध तोड़ता है और यहाँ से Cl को लेकर बाहर निकल जाता है और यहाँ प्राप्त होता है HCl। क्लियर। जब HCl प्राप्त होता है दोस्त, तो इस कार्बन के जो बंध फ्री हुआ है उस पर यह कार्बन जाकर जुड़ जाता है। देखिए, इस पर आकर जुड़ गया कार्बन, और इस कार्बन में जुड़ा है ऑक्सीजन, तो यहाँ जुड़ गया डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन। क्लियर। अब इस कार्बन के एक बंध फ्री है और उस बंध पर आकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजेल डिहाइड। क्लियर। और इस तरह से प्राप्त हो गया दोस्त एल्डिहाइड यौगिक। इस यौगिक का नाम है बेंजेल डिहाइड। क्लियर। तो दोस्त, जब भी हम बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड, और यहाँ से बाहर निकल जाता है HCl। क्लियर। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोस्त गटरमान कोच अभिक्रिया। इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इस अभिक्रिया में बेंजीन को CO तथा HCl, CO और HCl के साथ AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड, अर्थात एल्डिहाइड का निर्माण होता है। दोस्त, जब भी हम बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है हमारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड, और HCl का होता है बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं गटरमान अभिक्रिया। दोस्त, इस तरह से इस वीडियो में हमारा एल्डिहाइड के निर्माण की सभी विधियां समाप्त हो गई। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्त, उसमें हम लोग एल्डिहाइड के रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और ये देखेंगे दोस्त कि जब हमारा एल्डिहाइड किसी और पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या निर्माण करता है। क्लियर। दोस्त, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं। यदि दोस्त अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।